राम राम दोस्तों, देसी अंदाज जी में आपका स्वागत है। मैं सोनू गुलामी खेड़ा आज आपको मिलवाने के लिए लेके आया हूँ ज्योतिष आचार्य श्री कृषि रोहला जी से, जो कि सीवण में है, और इनसे आज आपको रूबरू करवाते हैं और क्या क्या समस्याएं वो लोगों की देखते हैं, क्या काम वो करते हैं। तो आइए आपको इनसे आज हम आपको मिलवाते हैं कृष्ण जी से, जो ज्योतिष आचार्य हैं और क्या क्या समस्याएं वो दूर करते हैं। वो सारी बातें आज आप उनके सामने बैठ के उनसे आज हम उनसे पूछते हैं क्या क्या परेशानी वो दूर करते हैं। तो राम राम जी। जय माता जी। जय माता जी। आप ज्योतिष विद्या के जानकार हो? जी हाँ। बाहर जैसे बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा, हाँ जी, तो देख के आए हैं अंदर। ज्योतिष में क्या क्या चीजें आप देखते हो जी? देखो, सबसे पहले तो हमें जो जातक है उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उनका समय। अगर समय सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो हमारा भविष्य बिल्कुल सही मिलेगा और हम उसका विवाह या घर की घरेलू समस्या है, जो भी आजकल तो अनेकों समस्या आ रही हैं, तो ग्रहों के अनुसार ही सब कुछ होता है। ग्रहों का इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, और ग्रहों के कारण ही कोई कुंडली में ग्रह मान लो मार्केट है किसी का, या किसी का अशुभ है, उसने नेगेटिविटी दे रखी है, तो विचलित होता है। हम उसके उपाय बताते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है, एक डॉक्टर की तरह है। जैसे जन्म कुंडली में दोष जैसे होते हैं, जैसे काल तरफ दोष हो गया, या भाई जिसकी शादी अगर मंगलिक दोष जिसको बोलते हैं, भाई एक मंगलिक है एक मंगलिक नहीं है, इस तरीके के भी दोष होते हैं, उसका भी निवारण होता है? देखो, पहली बात तो ये है कि हर किसी को तो मांगलिक दोष का पूरा ब्यौरा का पता ही नहीं, क्या होता है मांगलिक दोष, क्या होता है। हम कुंडली में उसके अगर 10वें भाव में देखते हैं तो मंगल दिग्बली होता है, उसको मांगलिक नहीं माना जाता है, और कई कह देते हैं कि ये मांगलिक है, ऐसा नहीं है। लेकिन पूर्णतः रिजल्ट निकालने के बाद ही कहना चाहिए, क्योंकि मांगलिक दोष जो होता है वो एक किस्म का, जैसे हमारी ये नाड़ी होती है, जिसको मांगलिक ज्यादा, मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उसकी जितनी डिग्री हम देखते हैं मंगल की, तो उसकी डिग्री के अनुसार हमारी जो नब्ज है उसकी धड़कन ज्यादा होती है। उसकी ज्यादा धड़कन होने से क्या होता है कि जो वैवाहिक जीवन होता है, अब लड़की को मान लो कि हर ग्रह की 9 डिग्री होती है, अगर वो सामान्य है 9 डिग्री है ग्रह की, मंगल ग्रह की, तो ठीक है। अगर जातक को 22, 23 या 26 डिग्री तक मंगल होता है, तो उनका टेम्परेचर नहीं मिलता आपस में, खून का जो टेम्परेचर होता है ना, वो आपस में नहीं मिल पाता, जिससे कि नाड़ी दोष भी होता है कि इनका फिर आगे मिलान न होने के कारण तो इनकी औलाद में फर्क पड़ता है, यानी कि बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है, बच्चा होना मुश्किल होता है। जैसे कि अब एक का तो गर्म खून हो गया और एक का ठंडा हो गया, तो जैसे हम तवे पे कोई बूंद पानी की डालते हैं और छांटा होता है, ऐसे ही हमारे जो शरीर का टेम्परेचर वो मिलता नहीं है, जिसके कारण हमारा ये दोष जरूरी देखना चाहिए, मिलान करना चाहिए। इसको मांगलिक दोष है। निवारण हो जाता है इसका निवारण होता है। क्या निवारण से उपाय हैं इसके। जैसे जातक को मांगलिक दोष है तो उसको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि हम ये पॉइंट देखते हैं, इन पॉइंटों को भी हम उसके इलाज करते हैं डॉक्टर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ केंद्र होता है उंगलियों में, यहाँ केंद्र होता है। जैसे हम कोई स्टोन पहनते हैं तो केंद्र के कारण उसमें फर्क पड़ता है, और जिससे कि वो मांगलिक दोष कम होता है। और इसके उपाय हैं, जैसे संकट मोचन हनुमान का पाठ करना चाहिए, और दिन में मंगलवार को 2 बजे हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए हनुमानी सिंदूर से, और चांदी का वर्क लगाना चाहिए, और बंदरों को गुड़ चना डालना चाहिए। शास्त्री जी, आपने जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मतलब युद्ध के बारे में आपने एक भविष्यवाणी की थी, जो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसके बारे में आप हमको बताइए। देखो, ऐसा है, अगर हम ग्रहों को बड़ी अच्छी तरह देखते हैं तो इसमें सब हर राज छुपा हुआ है, लेकिन गहन
विचार इसके ऊपर होना चाहिए। तो एक दिन मैं बैठ गया, मैंने देखा कि क्यों लोग पूछते थे कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, हमें ये बताना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो युद्ध के बारे में कहा था, उस टाइम तो लोग बिल्कुल हंसी लगाते थे। 2024 में मैंने वीडियो वायरल की थी, लेकिन वो सत्य हुआ। क्योंकि सत्य का आधार ये है कि मैंने बृहस्पति ग्रह को उठाया, हमारा गुरु ग्रह है ये, उसको उठाया, उसका देखा, पीछे पड़ा सारा। पीछे पड़ने से क्या पता लगा कि जब महाभारत हुआ था उस समय बृहस्पति अतिचारी हुए थे 7 साल के लिए। अच्छा। तो युग परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, हर चीज में परिवर्तन देखा गया था। तो ऐसे ही जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी अतिचारी हुए थे, दूसरा विश्व युद्ध हुआ जब भी अतिचारी हुए थे, अब कोरोना काल पीछे 3 साल के लिए, तब भी 3 साल के लिए अतिचारी हुए थे। अच्छा। तो ग्रहों का इफेक्ट आपस में पड़ता है। उसके पास राहु ने ज्यादा इफेक्ट डाला हुआ है या शनि ने ज्यादा इफेक्ट डाला हुआ, तो उसके अनुसार हमें उसकी बीमारियां भी देखनी पड़ती हैं। अब राहु साथ में था तो क्या हुआ था, कोरोना काल आ गया था, बीमारी आ गई थी। और वैसे ही मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा और 5 मई से और 18 मई के बीच बीच में होगा, क्योंकि बृहस्पति ने अतिचारी होना था और साथ में राहु को बड़ी दूरी से निकलना था इसके साथ में। तो क्या हुआ, थोड़ा ही कोरोना आना था, लेकिन उस टाइम लोग कहने लगे भाई अब दोबारा कैसे कोरोना आ जाएगा, लेकिन कुछ आया था, ये भी आया था। तो क्या हुआ कि हमारा ना शुक्र ग्रह ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा ज्ञानवान है, और बृहस्पति इतना नहीं था, इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा होने से तो इनको तो देवताओं का गुरु बना दिया था, और शुक्र को, शुक्राचार्य जी थे, शुक्र को दैत्यों का गुरु बना दिया गया था, लेकिन पढ़ा लिखा ज्यादा था। अब ये हम सोचते हैं कि सिर्फ चंद्रमा को कौन मानते हैं, हमारे मुस्लिम वर्ग जो है ना, ये शुक्र को मानते हैं और जुम्मा की नमाज अदा करते हैं, जब भी करते हैं तो इनका गुरु ये शुक्र को ही मानते हैं। और शुक्र एक लग्जरी ग्रह है, ऐशप्रस्ती का ग्रह है, ये भी हमारे जीवन में जरूरी है। तो अब बार बार जो मुस्लिम वर्ग हमें आंखें दिखा रहे थे, तो बृहस्पति का क्या हुआ, बृहस्पति अब अतिचारी हुआ। अतिचारी का मतलब क्या है कि ये ना 1 साल में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि मान लो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करेंगे तो 1 साल में करेंगे। अभी अतिचारी का मतलब है स्पीड ज्यादा होगी इसकी। अभी 53 दिन में एक राशि का भोग कर रहे हैं, यानी कि अगर आदमी भाग करेगा तो क्या उसको गर्माई आ जाएगी। अब ज्यादा होने से क्या होगा, कोई भी चीज हम ज्यादा घुमाएंगे तो उसमें ऊर्जा पैदा होगी, गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, और कई बार तो वो जैसे आपके पतंगे फेंकना शुरू हो जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, वो मतलब तेज हो गया बृहस्पति। अब उसने कहा शुक्राचार्य को, आ जाओ, हर बार तुम आग दिखा रहे थे, अब तुम आ जाओ। अब वो क्यों ज्यादा स्पीड में है। तो अब इसलिए ये देखते हुए, हमें ग्रहों का सारा मिशन देखते हुए, तब मैंने ये लिखा था कि 5 मई से और 18 मई के बीच में युद्ध होने की पूरी 100% संभावना है, और वो हुआ। अभी कोई आगे के लिए भविष्यवाणी करना चाहोगे आप हमारे चैनल पे? देखो, ये भी मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि 2027 में तो बहुत ज्यादा युग परिवर्तन होगा। ये 8 साल में जो हम आज पृथ्वी पे देख रहे हैं वो नहीं मिलेगा। 8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं अब की बार बृहस्पति। अच्छा। और अगले साल भी जो 2026 का साल है, इसमें बृहस्पति राजा हैं और मंगल मंत्री हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा पावर में आ गए। 2027 में इससे भी ज्यादा पावर में आएंगे, तो विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जहां तक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना इस्तीफा देंगे, और जहां तक आंकड़े हमारे लगते हैं, वहां तक के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी, उनका आने की पूरी संभावना है। वो इस जो उथल पुथल होगी पूरी पृथ्वी के ऊपर, बहुत नुकसान होगा, तो उसको वो संभालेंगे, बड़ी कूटनीतियों से संभालेंगे।
हाँ जी। चलिए, ये तो अभी भविष्यवाणी के बारे में बात। अब जैसे लोगों को समस्या परेशानियां रहती हैं, भाई पंचांग दिखवाना है, जन्म कुंडली दिखवानी है, उसके लिए आपसे मिलने के लिए क्या समय रहेगा, किस टाइम मिल सकते हैं, कहाँ पे मिल सकते हैं? देखो जी, मिलने का समय तो है, क्योंकि सुबह तो मेरी पूजा पाठ ज्यादा चलती है, इसलिए मैंने समय रखा हुआ 11 से शाम को 6 बजे तक रखा हुआ है। और ये सीवन में ही जो पुलिस स्टेशन है ना, उसे थोड़ा सा आगे ही जियो का ऑफिस है, उसके बराबर में ही ऑफिस है अपना। और किसी टाइम भी आओ, कोई इसकी फीस नहीं रखी हुई हमने, सिर्फ एक सेवा के लिए हम इसको, मान लो जो ये मुझे ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के द्वारा तकरीबन लोग अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। भाई, अपनी समस्या के बारे में पूछने के लिए कुछ लोग इनके पास में आए हुए हैं, गुरु जी के पास में, और उनसे आपको मिलवाते हैं। कौन है, कहाँ से आए और क्या उनकी समस्याएं हैं? आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुल्तान सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस से। सबसे पहले तो गुरु जी को, आपको, आपका चैनल देखने वाले सभी को जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? गरोंडा से आए हैं। गरोंडा से। क्या समस्या थी आप? सब घरेलू समस्या है, छोटे मोटे। हाँ, गुरु जी के संपर्क में आने के बाद हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। कितने दिन से आप गुरु जी से जुड़े हुए हो? कई साल से जुड़ रहे हो। कई साल से आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु जी, 7, 8, 9, 10 साल से गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। आराम मिल रहा है आपको? बिल्कुल 100%। आपको भी लग रहा है? हाँ जी। सही चल रहा है बिल्कुल? हाँ। जो जानकारी यहाँ से मिलती है वो पूरी सटीक जानकारी मिलती है? हाँ। कोई मतलब तो आइए आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे जो ऑफिस में जो सेवादार हैं उनसे मिलवाते हैं, सेवा कर रहे हैं या सैलरी पे हैं, कैसे क्या, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो गया आप? जी, सीवन से हैं जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे क्या काम करते हो आप? जी, यहाँ सेवा कर रहे हैं जी। सेवा? जी। सेवा करने का मतलब यहाँ पे सेवा करने का कोई आपका खास रीजन है? हाँ जी। जी, मेरे को 3 साल से बहुत परेशानी थी जी। हमें यहाँ पे 3 साल से बहुत ज्यादा परेशानी थी, शारीरिक प्रॉब्लम थी भाई। मेरी लात से भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, चला नहीं जाता था मेरे से। तो हमें किसी ने बताया यहाँ के बारे में, तो फिर हम यहाँ आए तो हमें 10%, 100% में से भी हमें कम से कम 90%, जब भी 5-4 दिन में ही आराम आ गया था हमें। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए थे जैसे कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बच्चे भी हमें लेके जाते थे, कभी कहीं कभी कहीं। तो जब से हमें यहाँ से 10 दिन में 15 दिन में फर्क पड़ गया, तो हम जब से यहाँ पे आ रहे हैं तो अपनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। जी। अभी सारा सिस्टम सही है? हाँ जी, सब कुछ। तो कुछ घर की भी प्रॉब्लम थी, वो भी, हमारा घर का भी जो दिक्कत थी, सभी परेशानी सब ठीक हो गई माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष की जानकारी से रिलेटिव आपको हमने वीडियो दिखाया। अंधविश्वास को बढ़ावा देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि जो भी कोई समस्या परेशानी अगर किसी की है, जन्म कुंडली में है या घर में है, कोई पंचांग के बारे में अगर दिखवाना चाहता है, अपने घर में जन्म कुंडली के बारे में दिखवाना चाहता है, तो इनसे आके संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम आपको नीचे स्क्रीन पर दे देंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।